अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डिफरेंट नंबर्स गिवन है, हमने उन्हें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 की स्क्वायर रूट। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 2 स्क्वायर रूट निकालें तो वो अप्रोक्सीमेटली आती है 1.414 अप टू सो ऑन। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया है कि ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं पॉइंट है। अब हमने एग्जैक्ट इसको लोकेट करना है 2 की स्क्वायर रूट को भी, ये 1 और 2 के दरमियान एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे ये लाई करता है। अब नंबर लाइन ड्रा करने का ये तरीका है कि आपने स्केल जो है उसके मुताबिक आपने नंबर लाइन लगानी है। ये मैंने पहले से लगा ली है। मैंने जो है इसके ऊपर इंच दर्ज से उसके मुताबिक लगाई है। आपने सेंटीमीटर जो है स्केल जो होता है उसके मुताबिक लगा लेनी है। और आपने ये ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस रखना है इनके दरमियान में। तो अब देखें, दरमियान में ज़ीरो आपने ड्रा करना है। ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपने नेगेटिव नंबर लिखने हैं। अब देखें यहाँ पे 2 की स्क्वायर रूट जो है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं और उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका 1 एंगल 90 का हो। अब ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमने बेस ले ली। अब इसको जो है हम इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं ABC का आप नाम दे दें। अब देखें 2 स्क्वायर रूट कब आएगी, अगर हम बेस को भी 1 लें और परपेंडिकुलर को भी अगर हम 1 लें और हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाली हमारे पास जो है वो बेस होती है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस तो हमने फाइंड करना है AB। बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर लें। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, इसका भी स्क्वायर लें। 1 का स्क्वायर 1 आता है और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे हम बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो 2 स्क्वायर रूट आ गया है। किस वक्त आया है, अगर हम बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी हम 1 रखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है बेस भी हमने 1 लेनी है। ये हमने 1 ले ली है 1 और 2 के दरमियान, और बिल्कुल सेम जो है आपने परपेंडिकुलर भी जो है वो 1 सेंटीमीटर का रखना है स्केल के साथ। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है आपने। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये भी हमारे पास 1 हो गया। इसको हमने O का नाम दे देते हैं, इसको हम A का नाम दे देते हैं, इसको हम B का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 2 की स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक प्रोटेक्टर लेना है, तो उसकी जो है आपने उसको आपने 0 और उस पॉइंट के ऊपर सेट करना है और फिर उसको आपने रोटेट करवाना है। अब देखें, जब हम ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, जो हम रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा हमारा P का नाम दे देते हैं, ये है हमारा 2 स्क्वायर रूट। ये एग्जैक्ट पोजीशन है 2 स्क्वायर रूट की। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
जो कि है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। ये भी अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 1.732 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है ये 1 और 2 के दरमियान में है। अब जिस तरह हमने पीछे किया था, दरमियान में हमने ज़ीरो रखना है, हमने राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर ले लेने हैं और लेफ़्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर ले लेने हैं। अब देखें, अगर हमने 3 स्क्वायर रूट तक जाना है तो पहले हमें 2 स्क्वायर रूट भी सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले से कर ली है। तो हमने वो कैसे सॉल्व की थी, इसको हमने बेस को हमने 1 रखा था और परपेंडिकुलर भी जो है वो हमने 1 रखा था। और फिर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये हमारे पास बना था 2 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, अब अगर हम एक ट्रायंगल ले, राइट ट्रायंगल, अब देखें यहाँ पे जो है ये, अगर हम बेस को जो है इसको आप नाम दे देते हैं ABC का। अच्छा, अब जो है हमने बेस को 2 स्क्वायर रूट रखना है और परपेंडिकुलर को हमने 1 रखना है। अब दोबारा जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें, बेस जो है वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर लें, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर लें। यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास हमने फाइंड करना है, AB आप कर दें। तो अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब जो है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें आप बोथ साइड्स। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। अब देखें, मेन पॉइंट हमारा ये है 3 स्क्वायर रूट कब आई है, अगर हमने बेस को 2 स्क्वायर रूट रखें और परपेंडिकुलर को 1 रखें। अब ये हमारे पास समझो बेस हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर की मदद से देखना है, D की मदद से हमने देखना है भी हमारा जो है ये 0 पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, और उसके बिल्कुल 90 के ऊपर आपने एक पॉइंट ड्रा कर लेना है। अब देखें, D की मदद से हमने जो है यहाँ पे 0 सेट करना है और ये बिल्कुल 90 के सामने जो है आपने एक पॉइंट ड्रा कर लेना है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल सेम जो है 1 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन ड्रा करनी है, जो कि उस पॉइंट के बिल्कुल सामने हो। अब आपने क्या करना है, इनको आपने ज्वाइन कर देना है दोनों पॉइंट्स को। अब देखें, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारे पास जो अब बनेगा ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट। ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया 3 स्क्वायर रूट। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टर की मदद से जो है एक इसको हम 0 पे सेट कर लेंगे और पेंसिल वाले पार्ट को हम उस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इसको जो है फिर हम रोटेट करवाएंगे। अब जब हम इसे रोटेट करवाएंगे तो जहाँ पे ये एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा
ये हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट P जो है जिसको हम नाम देंगे, ये एग्जैक्ट पॉइंट है 3 स्क्वायर रूट का। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें, पहले जो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे, अब जो है ये बिल्कुल इजी है हमारे पास। अब है 4 इंटू 1/3। अब देखें 4 जो है होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको 0 रख दें, यहाँ पे 1 2 3 4। अब हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो है, आप बिल्कुल जो है आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो आप यहाँ पे जो है 5 पॉइंट लगा लें। तो ये हमारे पास हो गया 5 पॉइंट। अब आपने क्या करना है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट वाला ना हो, सिंपल हो, तो आपने 4 होल नंबर यहाँ तक आ जाना है, फिर आगे 4 से 5 के दरमियान डिनोमिनेटर को देखना है कितना है, वो है हमारे पास 3। तो आपने 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखें हम इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखें 3 है तो आप 2 लाइनें और लगा दें। अब इक्वल आपने डिस्टेंस रखना है, तो हमारे पास जो नॉमिनेटर को फिर आपने देखना है, जो पहली लाइन होगी हमारे पास वो पॉइंट फिर हमारे पास हो जाएगा P, वो हो जाएगा 4 इंटू 1/3। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 5/8। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.625 आएगा। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये 0 और क्योंकि प्लस है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो 0 से राइट साइड पे देखें 1 खड़ा हुआ है आगे, तो 0 और 1 के दरमियान में कहीं ये लाई करेगा। अब आपने देखें यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया हमारे पास होल नंबर। अब डिनोमिनेटर है हमारे पास 8, तो आपने 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 लाइंस आपने लगा देनी है इक्वल पार्ट्स में, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8 हो गई। अब जो हमारे पास फिफ्थ लाइन होगी ना, वो हमारे पास हो जाएगी 5/8। अब देखें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5/8। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो कि है 2 इंटू 3/4। अब देखें यहाँ पे होल नंबर हमारे पास 2 है, तो आप जो है नंबर लगा लें। यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 अप टू 7, और इस साइड पे जो है लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर होंगे। अब देखें 2 होल नंबर है, 2 पे आ जाए, फिर नीचे देखें डिनोमिनेटर में है 4, तो आपने 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो 3 लाइंस आपने और लगानी है इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 और ये 4। अब डिनोमिनेटर को देखें तो इसमें है 3, तो जो थर्ड लाइन है हमारी, थर्ड लाइन जो है ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 3/4। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।